हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसकी बुनियादों में जमहूरियत का, सेकुलरिज्म का पत्थर है, जिसके अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया जिस कानून में जो इंसान के बुनियादी हुकूक हैं उनमें जो है हर एक को जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो दिया गया। यानी हर एक जो है अपने मज़हब के ऊपर जिस तरह से जैसे चाहे वो चल सकता है और जिस मज़हब पर चाहे चल सकता है। ये हिंदुस्तान जिसकी बुनियादों में जमहूरियत का पत्थर है, जिसकी बुनियादों में सेकुलरिज्म का पत्थर है, वो यहाँ तक पहुँचा। कभी तो हिजाब के ऊपर विवाद शुरू होता है और कभी ज्ञानवापी के ऊपर मामला शुरू होता है, और न जाने इससे पहले बहुत सारे वाक़ात जो मज़हब की बुनियाद पर होते हैं वो खड़े होते हैं, और चलते चलते मामला जो है वो एक इंसान तक नहीं, दुनिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स को, उनके जज्बात को हर्ट किया गया, जिसके बारे में आप सभी हजरात जानते हैं कि एक टीवी डिबेट के अंदर, जहां इस वक्त हर रोज़ जो है 24 घंटे नेशनल टेलीविज़न के अंदर हिंदू मुस्लिम की एक डिबेट चली रहती है, उन्हीं 24 घंटों में से एक वक्त ऐसा आया कि जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, 2 स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जिंदल और उनके साथ नूपुर शर्मा, इन दोनों ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है एक वबाल खड़ा हो गया। और वो वबाल जो है थमने का नाम न लिया और न थमा, यहाँ तक कि अरब की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन तमाम ने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना शुरू कर दिया। तब जाकर यहाँ की सरकार को कोई न कोई एक्शन करना चाहिए, और एक्शन क्या होता है कि उन दोनों स्पोक्स पर्सन को ओहदे से हटा दिया जाता है और उनकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन मसला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, मसला यहाँ से तो शुरू होता है। स्टेटमेंट जो उनके आते हैं टीवी डिबेट के अंदर, जो उनके कमेंट्स हैं, वो तो सीधे हज़रत अम्मी आयशा पर तहमत लगाई जाती है, उनके ऊपर एक बहतान बनाया जाता है, और साथ ही हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर भी गुस्ताखी की जाती है, जिस पर ये विवाद शुरू होता है। विवाद शुरू होने के साथ साथ बहुत सारे इलाकों में जो है प्रोटेस्ट भी होता है, और प्रोटेस्टर्स को जो है उनके ऊपर FIR भी बहुत सारों के ऊपर की जाती हैं। लेकिन जिन्होंने इस विवाद को शुरू किया उनके ऊपर सिवाय पार्टी से निकालने के कोई एक्शन नहीं होता, यानी उनके ऊपर कोई FIR नहीं होती, उन्हें कोई अरेस्ट नहीं करता, बल्कि जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके खिलाफ कि भाई इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था, उनके ऊपर FIR की जाती है। हमें इससे भी कोई गिला नहीं कि अगर कोई वायलेंटली प्रोटेस्ट करता है तो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मसला यहाँ नहीं है, मसला ये है कि जहाँ से खेल शुरू किया गया, क्या उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई? क्या उन्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और अगर पार्टी से निकाला गया तो तब क्यों नहीं निकाला जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया? आखिर क्या वजह थी कि जब तक न अरब के देशों ने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट का बाइकाट किया तब तक उन्हें पार्टी से निकाला भी नहीं जाता? जब एक दबाव बनाया जाता है अरेबियन कंट्री से तब जाके उन्हें पार्टी से निकाला जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, चलते चलते ये मामला जो है, कुछ लोग जो है उनके हक़ में खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग जो है उनके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। और उनके हक़ में खड़ा होना, एक आम इंसान खड़ा हो जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से
JK मीडिया जो है उसके जो जर्नलिस्ट हैं आशीष कोहली, उनका बाज़ाब्ता एक ट्वीट आता है कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। क्या आशीष कोहली के ऊपर कोई FIR दर्ज हुई? क्या उन्हें अभी तक अरेस्ट किया गया? अगर नहीं किया तो आखिर क्यों नहीं, और अगर किया जाएगा तो आखिर कब किया जाएगा? ये फसाद, फ़िरकावारियत को दावत देने वालों के ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी? जो आग एक टीवी डिबेट से शुरू हुई, वो आग जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने वाला आशीष कोहली, उस आग को जम्मू कश्मीर में भड़काने वाला आशीष कोहली, उनके खिलाफ FIR कब होगी? उन्हें अरेस्ट कब किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की LG इंतज़ामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जम्मू और कश्मीर जो पहले ही ऐसे हालात से दो चार है, जिन हालात के बारे में आप सब वाकिफ़ हैं, ऐसे हालात के अंदर मज़हब की बुनियाद पर एक ऐसा दूसरा फसाद खड़ा करना, ये किस हद तक सही है और इसके ऊपर LG इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। अभी तक तो कुछ नहीं देखने को मिला, हो सकता है कि आइंदा कुछ देखने को मिले, लेकिन ऐसी उम्मीदें बहुत कम हैं। लेकिन हमारी ये सरकार से गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ़ FIR की जाए, ताकि आइंदा से जर्नलिज़म का, सहाफ़त का लिबादा ओढ़कर इस तरह से मज़हब की बुनियाद पर जो है फसाद फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन्हें उसकी सज़ा दी जाए, ताकि कोई दूसरा जो है जर्नलिज़म की आड़ में, सहाफ़त की आड़ में इस किस्म की गंदी और गलीज़ हरकत जो है वो न कर सकें। और साथ ही जिस नबी के बारे में, यानी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नाज़ेबा, नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि आप आज भी 21वीं सदी के अंदर भी आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कि दुनिया का, तारीख़ का सबसे ज़बरदस्त इंसान कौन था, तो आज भी सबसे पहले नंबर पर जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो ये दर्शाता है कि आज तक दुनिया की तारीख़ में उन जैसा कोई इंसान जो है वो नहीं आया। मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है और न किसी को समझाने की ज़रूरत है कि आप जो है इनके पीछे चलिए, आपको जो अच्छा लगता है, जिस मज़हब पर आप हैं, आप उसी पर चलिए, उसी पर काम कीजिए, लेकिन किसी दूसरे के साथ छेड़ना ये दूसरे को गवारा नहीं होगा। और साथ ही जिस अम्मी आयशा के बारे में बात की, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके लिए किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में गवाही जो है कुरान करीम ने दी है। उनकी पाकीज़गी की, उनकी शराफत की वो गवाही जो है वो कुरान करीम में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। किसी दुनियावी इंसान की ज़रूरत अब गवाही की नहीं है कि कोई इंसान गवाही दे कि अम्मी आयशा कैसी थी, उनका क्या रहन सहन था, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। इसके बारे में दुनिया के इंसानों से अब रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में जो रहनुमाई है वो कुरान ने की है और कुरान ने उनकी पाकीज़गी की जो है वो गवाही दी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला फिर से यही है कि ऐसी चीज़ें जिनसे एक ऐसा देश जहाँ की 20-22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो कि एक अक़लियत है, लेकिन जिन्होंने हिंदुस्तान आज़ाद होते वक्त हिंदुस्तान में रहना पसंद किया और हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके नबी के साथ इस तरह का व्यवहार करना, ये किसी भी किस्म की इंसानियत,
किसी भी किस्म की जो है वो अक्लमंदी वो नहीं होगी, और ये चीज़ें जो है हिंदुस्तान को बजाय तरक्की की तरफ ले जाने के एक तोड़ की तरफ ले जाएंगी। मजहबियत के बुनियाद पर 1947 में हुआ था, क्या आप इस हिंदुस्तान को दोबारा उसी की तरफ ले जाना चाहते हैं? इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और हमारे इस चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।